हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बेटा वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि उनकी जो 1922 में टट की डिस्कवर जो टॉम को डिस्कवर करा गया, उसके बाद में कैसे देखने वालों की लाइन लगी रही। उसके 80 ईयर्स बाद में, डिस्कवरी के 80 ईयर्स बाद में उन्हें पहली बार जो है उनकी मम्मी को निकाला गया सिटी स्कैन करने के लिए। ये पहली ऐसी मम्मी थी वर्ल्ड की जिनका सिटी स्कैन होने जा रहा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि उन्हें बहुत सारे सोने वगैरह और डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उनके साथ में दफनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब खूब फूड वगैरह के केसेस भी उनके साथ में दफनाए गए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि उसकी उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल गोंद से चिपक गई थी। उनके जो ऑर्नामेंट्स थे सोने के वो चिपक गए थे, तो उनको अलग करने के लिए जो है क्या करा कि उनके बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स थे उन्हें काटे गए छेनी से। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है काफ़ी ख़राब, जो मम्मी जो है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी। नाउ बेटा दिस वन पैराग्राफ, archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of the life and intriguing mysteries of ये तो हो गया था। ठीक है, कि इसमें हमने पढ़ा था ना कि जो है 40 साल बाद में जब उनकी डिस्कवरी के बाद में देखा गया उनको वापस से, तो देखा कि उनकी कई पसलियाँ वगैरह गायब हैं जो है। ठीक है, Today, diagnostic imaging can be done with computed topography or CT, or by which hundreds of X-rays in cross connection are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो होती है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे सिटी स्कैन कहते हैं उसके द्वारा होती है, जिसमें कई सारे एक्सरेज फिट करे जाते हैं क्रॉस कनेक्शन में। ठीक है, ताकि बिल्कुल वर्चुअल बॉडी वास्तविक बॉडी का लुक दे। वट मोर कुड अ सिटी स्कैन रिवील आफ्टर देन द एक्सरे। एक एक्सरे तो पहले भी करा गया था, लेकिन अब सिटी स्कैन होने जा रहा था, तो सिटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा और क्या चीज़ सच्चाई सामने लेकर आएगा। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और क्या ये जो दो बड़े सवाल हैं उनका जवाब दे पाएगा। हाउ डिड ही डाई, उसकी मौत कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपने डेथ के टाइम पर वो कितने साल का था। किंग टट डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। किंग टट की जो मौत है, डिमाइज है, वो एक बहुत बड़ी इवेंट थी। इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड, जो शाही खानदान है उनमें भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने परिवार का आखिरी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और उनकी मौत के साथ में ही उनके पूरे साम्राज्य का अंत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उनके जो पासिंग अवे, जो उनके डेथ का जो मामला है वो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, पता नहीं लग पाया कि कैसे मौत हुई। अब देखो हम यहाँ बेटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी जनरेशन्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अमेंटॉप थर्ड, टट फादर और ग्रैंड फादर। अमेंटॉप थर्ड थे जो कि टट के फादर थे या ग्रैंड फादर थे। वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज। ये किंग टट के पिता या दादा थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 4 डिकेड्स, ठीक है, जो है तक एक 4 दशक जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक दशक जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो 40 ईयर्स हो गए, तो जिन्होंने 40 सालों तक राज करा और अपने साम्राज्य के गोल्डन सुनहरे युग के अंदर, ठीक है, 18th जो है सेंचुरी में। हिज सन अमेंटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम, फिर उसके बाद में उनके बेटे अमेंटॉप राजा बने उनके पीछे। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, और शुरुआत करी इतिहास के अंदर स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक अजीब से काल की, एंशियंट इजिप्ट में। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। अब ये जो नया राजा था, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एटन नाम के एक गॉड की पूजा करी। एटन जो होता है वो सूर्य देवता जो होता है, सन, सूर्य का पुजारी होता है। चेंज हिज नेम टू आकेटन टू, और सर्वेंट ऑफ द एटन। इन्होंने क्या करा, अपना नाम ही बदल दिया। ठीक है, इन्होंने अपना नाम ही अकेतन रख दिया, जो कि जिसका मतलब होता है सूर्य का पुजारी, ठीक है, सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आकेटन। और जो पुराना, जो उनकी राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी, उसका नाम बदलकर थेब्स से जो है आकेटन रख दिया। नोन नाउ एज अमरनाथ, जिसे आज अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड। बाद में इन्होंने देशवासियों को और चौंका दिया। इन्होंने अमुन जो राजा थे, इसी को वर्शिप करा जाता था इजिप्ट के अंदर, ठीक है, उनको स्मैशिंग हिज इमेजेस,
उस देवता की इन्होंने जो है मूर्तियाँ वगैरह तोड़ दी इस राजा ने, क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही भयानक समय होगा, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर एट लक्सर। जो ये शिकागो यूनिवर्सिटी के जो है डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही भयानक समय रहा होगा। The site of the ancient Thebes, the family that had ruled for centuries was coming to an end. एक ऐसा परिवार जिन्होंने कई शताब्दियों तक राज करा, उसका अंत होने जा रहा था। एंड देन आकेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद में आकेटन थोड़ा सनकी भी हो गया। तो हमने बेटा इसकी हिस्ट्री पढ़ी। देखो सबसे पहले जो है अमेंटॉप थर्ड किंग के दादा या जो है पिता थे, उन्होंने 40 सालों तक राज करा। उसके बाद में उनकी राजगद्दी को संभाला उनके बेटे अमेंटॉप ने, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही अजीब से थे, अजीब इतिहास बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो अमुन राजा को, ये अमुन देवता को वर्शिप करते थे, लेकिन उसकी जगह उन्होंने जो है एटन को वर्शिप करा, अपना नाम बदल दिया। जो रिलीजियस कैपिटल थी थेब्स, उसका भी नाम बदल कर आकेटन रख लिया, और थोड़े सनकी भी हो गए, ठीक है। आफ्टर आकेटन डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समीन खारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद अ हार्डली अ ट्रेस। आकेटन की मौत के बाद में एक बहुत ही रहस्यमयी रूलर जिनका नाम था समीन खारे अपीयर, थोड़े से समय के लिए आए, एंड एग्जिटेड विद अ हार्डली अ ट्रेस, और थोड़े से समय के लिए वो चले गए। एंड देन अ वेरी यंग टुटन खातेन टुक द थ्रोन, फिर उसके बाद में बहुत ही नौजवान राजा टुटक खातेन ने सिंहासन संभाला। किंग टट एज ही वाइडली नोन एज, जिसे किंग टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतक खामून, इसने तुतन खातेन से अपना नाम खामून रख लिया, वही अमुन नाम के देवता पर रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की छवि को कायम रखने के लिए अमुन देवता के नाम पर रख लिया। एंड ओवरसो आ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और वापस से पुराने रीति रिवाजों को कायम रखा। ही राइंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, 9 सालों तक इन्होंने राज करा। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टली, और फिर उसके बाद में इनकी मौत हो गई। मतलब 9 साल तक ही जो है इन्होंने राज करा था। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, इनके प्रसिद्धि के अलावा या इनकी मौत के, इनके भाग्य के अनुमान के अलावा, टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज़। टट की मम्मी भी बहुत सारी, जितनी इजिप्ट में मम्मी है वैसी ही एक है, लेकिन कितनी सारी ऐसी मम्मी हैं ये किसी को नहीं पता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन ऑन इन्वेंट्री इन लेट 2003 के अंदर जो है ये जो मम्मी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग, और जो है 600 मम्मीज़ तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अभी भी जो है गिनती जारी है। द नेक्स्ट phase scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens। उसके बाद में जो है अगला जो फेज़ था वो था मम्मीज़ का सिटी स्कैन करना, पोर्टेबल जो छोटी सिटी स्कैन मशीन द्वारा, जो कि नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी वालों ने जो है दी थी। इट्स मैन्युफैक्चर किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैन, किंग टट की ऐसी पहली मम्मी थी जिनका सिटी स्कैन हुआ था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, चाहे जिंदा हो चाहे मौत के बाद में हो, ये हमेशा अपने देशवासियों से आगे ही रहे। पहले भी आगे थे, मौत के बाद में भी इनकी मम्मी ऐसी मम्मी थी जिनका जो है सिटी स्कैन हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लेना इसको, और फिर अभी आपका जो है थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग है, 1-2 पैराग्राफ और ये 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स 5 पैराग्राफ्स आपके बाकी हैं, जो कि आपका कल कंप्लीट हो जाएगा।